बीजेपी को वोट देकर गलती की है। उधमपुर में भी है, क्या गलती की है? चेंज किया वो हमारे से, तो वो बेटर है, मुखालफत भी करते हैं, काम भी देते हैं, नौकरियां भी देते हैं। लाइसेंस दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो बीजेपी ने हमसे छीन लिया। यार वो साहब हो गया, फिर तो सब सपोर्ट करते। वो तो मैं तो कह रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक थी मार रही है, कांग्रेस ठीक थी मार रही है। हमने बीजेपी को वोट देकर अपना बेड़ा गर्क करा दिया, स्टेट का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। आप हमें काटने के लिए शुरू हो गए हैं। लालीपाप देती है, 370 टूट गया जी, इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, कुत्ता भी नहीं आया बाहर से। कुत्ता भी चल के लखनऊ पार रही, जिसने बोला मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाता हूँ, कुत्ता भी नहीं आया बाहर से। कुत्ता भी चल के लखनऊ पार रही, जिसने बोला मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाता हूँ, कोई कुत्ता भी पार किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की इतना कौन सा प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया है कि जाओ जम्मू कश्मीर में एक्शन करो, या अमित शाह ने बोल दिया है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोल दिया एक्शन करो। मेरे कहते हैं करोड़ रुपया गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्या लेना है? 40,000 करोड़ लेना है, 50,000 करोड़ लेना है? जम्मू को पूरा शराब लानी है, ये घर का लोना। और ऐसे करो जैसे पंजाब में गैस आती है ना, ऐसे पीछे गैस प्लांट लगा दो, शराब प्लांट लगा दो, हर घर में जाकर रिचार्ज कराए, घर में शराब पिए, औरत को मारे, खत्म करे कहानी। 223 चैलेंज करता हूँ कि आप 10 दुकानें खोल के बता दो, मैं उसी दिन लाइसेंस सरेंडर कर दूंगा। आप कश्मीर में 4 की 5 कर दो, मैं बाहर वक्त दो, मेरा लाइसेंस है, मैं सरेंडर कर दूंगा उसी दिन। हम भी तैयार है कश्मीर, आप हमें दुकान खिला दो, मैं पहला आदमी में बोलता 1 करोड़ की मेरी बिड ले लो। सिंह साहब आपका क्या नाम है? ट्रैक्टर खराब नहीं है, आप कैसे कर दो? कोई आदमी आके बाहर सकेगा मैं 2,000 करोड़ देता हूँ, 2,500 करोड़ देता हूँ, वो कैसे? वाइन लाइसेंस होल्डर्स अपने गुस्से का इजहार जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में करने पहुंचे हैं। एक मेमोरेंडम उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट में दिया है। आखिर क्या कुछ उस मेमोरेंडम में लिखा है, उन्हीं के सदस्यों से जानते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका नाम? विनय वर्मा मेरा नाम है। विनय जी, क्या मेमोरेंडम में लिखा गया है? मेमोरेंडम में ये लिखा है कि इन्होंने हमें एफसी साहब को हम मिले थे, उन्होंने बोला जी आप हमें अपना सुझाव दीजिए, इस पॉलिसी के मैटर में आप अपना सुझाव दीजिए, तो फिर हम देखते हैं क्या करना। क्योंकि कई फैमिली हमारी ऐसी हैं जो इनका डिपेंड यही है, उनका बिजनेस, उनको 40-40, 45, 50 साल हो गए इसी बिजनेस में। आज अगर ये कहते हैं हम एक्शन करें, वो 50 साल के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? वो कहाँ सर्वाइव करें? 50 साल आज ना तो गवर्नमेंट उनको नौकरी मिल सकती है, ना तो वो अपना कारोबार कर सकते हैं। बाकी लोगों ने, कई लोगों ने दुकानें खरीद के दुकानों पर लाइसेंस लिए हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? जिनकी फैमिली पा रही, कई बच्चे बाहर पा रहे हैं, कई बेटियाँ पा रही, कई लोगों का कर्जा है, बैंक का कर्जा है, गाड़ियों का कर्जा है, लोन है, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज तो गवर्नमेंट कह रही है हम ये एक्शन करें, किस लिए कर रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रही पहले दिन से भी, एक्शन कर रही किस लिए है? एक्शन की जरूरत कौन सी पड़ गई? जब आपको 1400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्या लेना है? 40,000 करोड़ लेना है, 50,000 करोड़ लेना है? जम्मू को पूरा शराब लानी है, ये घर का लोना। और ऐसे करो जैसे पंजाब में गैस आती है ना, ऐसे पीछे गैस प्लांट लगा दो, शराब प्लांट लगा दो, हर घर में जाकर रिचार्ज कराए, घर में शराब पिए, औरत को मारे, खत्म करे कहानी। 223 दुकानें जम्मू में हैं, जितना बजट जम्मू का है लुधियाना का सेम बजट है। लुधियाना में इतनी शराब बिकती 1400 करोड़ की, इतना बजट यहाँ पे है। मुझे ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की इतना कौन सा प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया है कि जाओ जम्मू कश्मीर में एक्शन करो, या अमित शाह ने बोल दिया है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोल दिया एक्शन करो। मैं तो कहता है ये इतने लाइक एलजी साहब हमारे, इनका नाम है यूपी में कि मनोज सिन्हा जी का नाम है यूपी में, ये जहाँ जहाँ गए हैं इन्होंने फूल लगाए हैं। मुझे नहीं समझ आया सिन्हा साहब कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसमें ये एक्शन करना चाहते हैं। अगर रेवेन्यू ही बढ़ाना है तो जम्मू के वरिष्ठ पर कश्मीर में केवल 4 ही दुकान है, वहाँ पे बढ़ाए, वहाँ खोलना। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं तो एक्साइड बांटो चैलेंज करता हूँ कि आप 10 दुकानें खोल के बता दो, मैं उसी दिन लाइसेंस सरेंडर कर दूंगा। आप कश्मीर में 4 की 5 कर दो, मैं बाहर वक्त दो, मेरा लाइसेंस है, मैं सरेंडर कर दूंगा उसी दिन लाइसेंस। वहाँ खोल नहीं सकते, वहाँ खोल क्यों? कश्मीर में खोल नहीं सकते, क्यों नहीं खोल सकते? वहाँ आज जो ब्लेंडर पैक की यहाँ 1040 की बिकती है, श्रीनगर में बिकती है 2500 रुपए की, शिकारा में बिकती है 3000 की, वहाँ खोलना, वहाँ रेवेन्यू जनरेट करो, वहाँ बोलो कि 4 नहीं, हम 4 को बोलते हैं 100 दुकान खोलो, हम भी तैयार है कश्मीर, आप हमें दुकान खिला दो, मैं पहला आदमी में बोलता 1 करोड़ की मेरी बिड ले लो। सिंह साहब आपका क्या नाम है? जगजीत जी, जम्मू कश्मीर एक यूटी बना, लेकिन इसके साथ ही लद्दाख भी यूटी बना, लेकिन लद्दाख ने ये कानून नहीं अपनाया, यहाँ पे अपना। देखिए लद्दाख इन्होंने अलग स्टेट बनाई है, लेकिन वो पुरानी यूटी बनाई है, वहाँ पुरानी पॉलिसी चला रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहा है। लद्दाख वालों ने 5 साल का लाइसेंस रिन्यू किया। यही चाहते हैं कि जैसे कश्मीर में लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू के लोग भी इसी साइड पर आ जाएं, बेकार होकर। बताइए ना, बस कोई और विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। जितना रेवेन्यू उनको चाहिए देते हैं, देने के लिए तैयार हैं, दुकान खोलनी कोई आसान काम नहीं है। आज अगर एक और चीज है, जब अगर लाइसेंस छीन लेते हैं तो लाइसेंस देने से पहले ही आपको बोला था कि आप ना सिर्फ सरकारी नौकरी ले सकते हैं ना कुछ, तो अब आप करोगे क्या? आप पहले हमें फील्ड देना पड़ता है कि आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस दिया है तो उसके बाद हमें क्या काम, हमने तो अपने हाथ काट के दिए हुए हैं आपको। जब आपने 18 में हमारा लाइसेंस रिन्यू किया, ऑल फॉर्मेलिटी लेकर
अभी भी आपका लाइसेंस रिन्यू है 2000 तक हमारा 31/3/2023 तक है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट ने करके दिया है, हमने थोड़ी साइन किए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की, और फीस जमा हुई है 4 लाख रुपया हमसे फीस जमा कराई गई। 3 साल का लाइसेंस 5 साल का रिन्यू कर, ये कैसे हो सकता है कि 23 को आप काट दोगे? कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी गई। कोर्ट में हमारी बात सुनी गई है, कोई नहीं, हमारी रिव्यू पेंडिंग है कोर्ट में। PIL अंकुश शर्मा की PIL चल रही है, PL लगी 2-3 PIL चल रही हैं, रिव्यू पेंडिंग है, 7 केस है पेंडिंग, इस मैटर पेंडिंग है। इतनी जल्दी थोड़ी कोर्ट में केस पेंडिंग है, सजा अभी कोर्ट ने दी नहीं तो पहले जेल भेज दोगे, वो कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैं तो कहता हूँ डोडा, भद्रवा, किसवा, रामबन, उधमपुर जो बेल्ट जितेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इंटरफेयर करो, क्योंकि आपके वोटर हैं। कठुआ के वोटर भी इसमें, कठुआ में दुकानें हैं, डोडा में भी है, रामबन में भी है, उधमपुर में को वोट देकर गलती की है, उधमपुर में भी है। क्या गलती की है? चेंज किया वो हमारे से, तो वो बेटर है, मुखालफत भी करते हैं, काम भी लेते हैं, नौकरियां भी लेते हैं। लाइसेंस दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बीजेपी ने हमसे छीन लिया, यार वो साहब हो गया, फिर तो 370 सपोर्ट करते। वो तो मैं तो कह रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक थी मार रही है, कांग्रेस ठीक थी मार रही है, हमने बीजेपी को वोट देकर अपना बेड़ा गर्क करा दिया, स्टेट का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। 370 तोड़ा, अब हमें काटने के लिए शुरू हो गए। लालीपॉप देती है 370 टूट गया, इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, कुत्ता भी नहीं आया बाहर से, कुत्ता भी चल के लखन में पार की, जिसने बोला मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाता हूँ, कोई कुत्ता भी पार किया। डिफॉल्टर नहीं है, पूरा इनकम टैक्स, GST हर चीज देते हैं, हर साल क्लियरेंस देते हैं। लाइसेंसी में कोई लाइसेंसी ऐसा नहीं जो डिफॉल्टर हो, बैड करेक्टर नहीं है, और कोई किसी को खिलाफ FIR नहीं है, किसी का करेक्टर खराब नहीं है। आप कैसे कर दो? कोई आदमी आके बाहर सकेगा मैं 2000 करोड़ देता हूँ, 2500 करोड़ देता हूँ, वो कैसे? ये सारा गुस्सा शब्दों के माध्यम से मेमोरेंडम में द्वारा जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में दिया गया है, और कोशिश की गई है डिपार्टमेंट को समझाने की कि रोजी रोटी पर हाथ ना डाला जाए, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प मौजूद नहीं है अपना घर बसर करने के लिए, क्योंकि लाइसेंस जब दिए गए थे तो इनके हाथ काट लिए गए थे। तो अब ऐसे में यदि अब इनका पेट काट दिया जाता है तो ये बिल्कुल ही अपाहिज हो जाएंगे, इसलिए सरकार को इनका जरूर सोचना चाहिए। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत।